क्या आप विदेश में नौकरी करने गए हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं या विदेश में जाकर फंस गए हैं, कई सालों से अपने घर वापस आने का सोच रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए स्पेशली है। ये वीडियो विदेश में रहने वाले हर उस एक भारतीय के लिए है जो घर से दूर विदेश में काम करने गया है और उसके आसपास उसके साथ का कोई भी विदेश में जाकर फंस गया है। आखिरी तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी खबर होने वाली है। आज हम आपको एक ऐसी संस्था के लोगों से मिलवाने वाले हैं जो भारत के लोग जो विदेशों में जाकर फंस गए हैं उनकी घर वापसी कराते हैं, या अगर किसी की मौत हो गई है विदेश में जाने के बाद तो उन लोगों की डेड बॉडीज भी जो हैं वो इनके द्वारा लाई जाती हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसको आखिरी तक जरूर देखिएगा। ये 3 लोग हैं जो विदेश में जाकर फंस गए थे। इनसे जान रहे हैं क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस रहा है। आप कहाँ काम करने गए थे? जी सर, हमको भेजा गया था दुबई, और दुबई से लीबिया जाने के लिए कहा गया, जो कि मैंने कहा कि लीबिया अपने देश का बैंड है, मैं नहीं जा सकता हूँ। गोल्डन मैन पावर ने दबाव देकर हमको लीबिया भेजा। उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास था, और वहाँ पर गए तो जो है कि हम लोग को बंदी बना कर रखा गया था। हम लोग बहुत परेशानी थे, खाने के लिए भी हम लोग मुहताज थे, जिसमें प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ संस्थापक जी के पास श्रीमान अरविंद कुमार सागर जी के पास मैंने गुहार लगाया। निस्वार्थ भाव से ये टीम हम लोग को रात को भी दिन बना करके काम किया और हम लोग को वतन वापस कराने में जो है कामयाब रही। उसका योगदान है कि आज हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं विनोद कुमार पांडे देवरिया जिला से हूँ। हमारा घर जो है बागा छापर पड़ेगा, और मैं इस टीम को जो है कि जितना भी प्रशंसा करूंगा उतना भी कम पड़ेगा सर। यह टीम जो है निस्वार्थ भाव से काम करती है, एक पैसा भी किसी का खर्च नहीं लगता है। ये लोग अपने पास से भी पेपर का भी 1-2 रुपया, 10 रुपया, 1000 लगता है वो लगा करके ये लोग जो है कि देशवासियों को वतन वापस कराते हैं। मैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं इस टीम को, और बारंबार प्रणाम करता हूं आप लोग भी, इस चैनल को भी, जो कि आप लोग इसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। आप लोग को भी बारंबार धन्यवाद। अच्छा, आप कहाँ गए हुए थे काम करने? हमको दुबई भेजा गया था, जिससे हम लोगों को वहाँ दबाव दे के और लीबिया भेज दिया गया। तो कितने दिन तक वहाँ फंसे हुए थे? वहाँ हम लोग करीबन 3 महीने तक वो लोग कंपनी वाले हम लोगों को दबाव दे के वहाँ किए, प्रसारित किए। उसके बाद हम लोग ये भारतीय प्रवासी मदद समूह से हम लोग निस्वार्थ अरविंद सागर सर जी के तरफ से हम लोग कैसे भी करके वहाँ से हम लोग को निकाला गया। और आप कहाँ गए हुए थे? अबू धाबी गए थे। आप अबू धाबी गए थे, तो आपके साथ क्या कुछ चीजें हुई थी वहाँ पे? अबू धाबी में हम गए थे विजिट वीज़ा पे, जो हम खुद एक फ्रेंड के मदद से जो वीज़ा दिया गया था, और वहाँ गए थे। तो वहाँ कंपनी में कुछ दिन तक काम किए, उसके बाद उन्होंने मनमानी करना चालू कर दिया, जो हमारा विजिट वीज़ा था इसके वजह से। और वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर हम प्रवासी भारतीय मदद समूह से संपर्क किए और 5 महीना लगातार वहाँ पे फंसे रहे। उसके बाद सकुशल वतन वापसी हो सका प्रवासी भारतीय मदद समूह के सहयोग से। तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में फंसे हुए थे, उन सबको वतन वापस लाने का काम प्रवासी भारतीय मदद समूह के द्वारा किया गया है, और आगे भी ये काम जारी है। अभी नंबर 500 के करीब पहुंचा है। कल को ये 1000 होगा, 2000 होगा, 10,000 होगा। आप सबके सहयोग की जरूरत है। मान लीजिए कोई विदेश में फंस गया, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और क्या कुछ प्रोसीजर है जो आपकी संस्था की जिनके हिसाब से लोगों को वापस बुलाती है? सर्वप्रथम हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ के नाम से फेसबुक आईडी भी बनाया है और ट्विटर अकाउंट भी है। उस माध्यम वहाँ पे आप पहुँचेंगे आईडी पर तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, सबके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। वहाँ मैसेंजर से भी जैसे भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप गूगल पे भी प्रवासी भारतीय मदद समूह निस्वार्थ लिखेंगे तो वहाँ हमारी टीम का नाम, नंबर और लोगों की कैसे मदद हुई है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने को। अच्छा, तो लोग जब विदेशों में फंस जाते हैं तो आपकी संस्था उनकी मदद कैसे करा पाती है? सर्वप्रथम हम लोग विदेश मंत्रालय से और वहाँ के जो नज़दीकी एम्बेसी हैं देश के, उनके अधिकारियों से हम लोग संपर्क करते हैं। उन लोगों से अपनी बात, पीड़ित की बात रखते हैं, पहुंचाते हैं। उन लोगों से निवेदन करते हैं कि सर ये हमारे देश का आदमी है, आपके यहाँ ऐसे ऐसे मामले में फंस गया है, कृपया आप लोग मदद करें। और जो एम्बेसी के अधिकारी, मंत्रालय इस बात को संज्ञान में लेते हैं और जी जान से जी तोड़ दिन रात मेहनत करके उन लोगों की मदद करते हैं।
और स्वदेश वापस भेजते हैं लोग, और यहाँ मंत्रालय बुलाती है, और ज़रूरत पड़ने पर वो लोग अपने पास से कुछ धन भी देते हैं वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, या किसी के पास टिकट की समस्या है, बहुत गरीब है, नहीं हो पा रहा है, एजेंट ने उसको टिकट नहीं दिया, तो फिर उसके लिए वहाँ एमबीसी के अधिकारी लोग टिकट बनवा करके उनको स्वदेश सकुशल भेजते हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों को आपकी संस्था घर वापसी करा चुकी है? 500 से ज़्यादा लोगों की घर वापसी करा चुकी है, 560 लोगों की। 560 लोगों की। जी। तो बहुत ही बड़ा नंबर है 560। और सबसे बड़ा बात आप लोग को ये बताना है, ये सारे लोग और इनकी पूरी संस्था निस्वार्थ भाव से बिल्कुल आपसे बिना एक भी रुपए लिए निःशुल्क आप लोगों की घर वापसी कराती है। शर्त सिर्फ एक है कि आप लोग के डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही होने चाहिए, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। और सबसे पहले हम लोग प्रवासी भारतीय मदद समूह और विदेश मंत्रालय के नाम से एक लेटर लेते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप कैसे फंसे हैं, क्या परेशानियां हैं आपको। तो उसको लेकर के टीम के जो संस्थापक माननीय श्री अरविंद सागर जी हैं, छोटेलाल यादव जी हैं, विजय मदेसिया जी हैं, जेडी अंसारी जी हैं, और सबका नाम लेना संभव नहीं है। सभी लोगों से इस बात को रख करके ग्रुप में डाल करके चर्चा किया जाता कि ये व्यक्ति वाकई फंसा है। तो उसके गांव के लोगों से भी नंबर लेकर के हम लोग बात करते हैं कि ये व्यक्ति फंसा है, आपकी जानकारी में है। वहाँ के भी जो लोग हैं, 1-2 लोग अगल बगल के लोगों का नंबर हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप फंस गए, आपके बगल में 4 लोग हैं, उनका नंबर लेकर उनसे हम लोग बात करते हैं कि आप ये बंदा सही फंसा है कि झूठ बोल रहा है। तो जो सही फंसा होता है उसकी मदद विदेश मंत्रालय के द्वारा और वहाँ के एमबीसी के द्वारा मदद की जाती है, और वो लोग सकुशल घर आते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी विदेशों में डेथ हो जाती है, तो उनकी बॉडीज वगैरह लाने का भी आप लोग की संस्था की तरफ से काम किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, अक्सर हम लोग से उसके बारे में सवाल करते रहते हैं, क्या कुछ उसका प्रोसीजर आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? अभी हाल ही में एक विदेश में ही एक डेड बॉडी को मंगाया गया है अपने संस्था के माध्यम से। 5 महीने से वो डेड बॉडी वहाँ फंसी हुई थी। उसके भाई साहब हम लोगों से लगातार संपर्क में थे और उनका टोटल कागज डॉक्यूमेंट क्लियर करा के और उनकी बॉडी को मंगवाया गया है। उसके लिए संस्था का प्रोसीजर ये है कि कोई डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तो उसके लिए हम लोग वहाँ विदेश मंत्रालय से बात करते हैं और उसका टोटल डॉक्यूमेंट मंगाते हैं। डॉक्यूमेंट मंगा के क्लियर करा के वेरीफाई वगैरह करा के और डेड बॉडी को मंगाने का काम किया जाता है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप लोग इससे लगातार जुड़े हुए हैं। बहुत सारा खबर लगातार इस बीच कुछ दिनों से आ रहा है कि बहुत सारा फ्रॉड हो जा रहा है। लोग यहाँ से विदेश चले तो जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है कि जिस काम के लिए आए थे वो काम ही नहीं हो रहा है, या कुछ बहुत सारा फ्रॉड इस बीच सामने आ रहा है। तो कैसे उस चीज को देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आप जिस ऑफिस से जा रहे हैं विदेश कमाने के लिए, वो ऑफिस रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले आप उससे ऑफर लेटर मंगाइए, उससे वीज़ा मंगाइए, और कहीं भी साइबर कैफे जाके चेक करवा सकते हैं, या वीज़ा पर टोल फ्री नंबर रहता है या पैसे वाला भी नंबर ऊपर मोबाइल नंबर है। आप कंपनी को कॉल करिए कि आपके यहाँ से वीज़ा इशू हुआ है इस नाम से, तो वो आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। आप किसी भी कीमत पर टूरिस्ट वीज़ा पर विदेश कमाने नहीं जाएं। तभी अब अगर विदेश टूरिस्ट वीज़ा पर जाएंगे तो आप 100% फंसेंगे। आप यहाँ से बिल्डर के नाम पे कहा कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे भेज दिया, वहाँ 3 महीने बाद अगर आपका काम आपको आता है तो वीज़ा लग गया, नहीं आता तो फिर आपको घर आना है, फंस गए तो आप सर्वप्रथम ये कहिए कि जो भी ऑफिस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपके पास जो वीज़ा आया है वो वीज़ा सही होना चाहिए, एडिटेड नहीं होना चाहिए। आपको टिकट आप 10 दिन पहले मंगा लीजिए, टिकट अपना चेक कर लीजिए कि आपका टिकट सही है कि गलत है। अभी देखिए एक सरगटिया का मामला है, उसको एडिटेड वीज़ा दे दिया और फर्जी उसको टिकट दे दिया। हमारे पास कल आया था तो हमने अपने दुबई प्रतिनिधि जो हैं प्रदीप पांडे जी को भेजा, उन्होंने वहाँ चेक किया तो पता चला कि ये टोटल फर्जी है। अभी उन्होंने मैसेज 10 मिनट पहले किया है, तो हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया। कल उनका फ्लाइट का टिकट दिया था, टिकट भी फर्जी है और वीज़ा भी फर्जी है। इस तरीके का फ्रॉड आपके लोगों के साथ हो रहा है। हम कुछ दिन पहले भी खबर दिखाए थे आप लोग को, इससे सतर्क रहने का जरूरत है। अगर आप लोग या आपके घर का कोई या विदेशों में काम करने गया है या किसी भी रीजन से विदेश में जाकर फंस गया है, तो प्रवासी भारतीय मदद समूह से वो संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पर उनका पूरा डिटेल जो है वो फ्लैश हो रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये निस्वार्थ भाव से, और सबसे बड़ी बात, बिना एक भी रुपए लिए। अगर आपसे कोई भी पैसे की डिमांड करता है घर वापसी करने के लिए, तो सीधा आप इनसे संपर्क कर सकते हैं बिना एक भी रुपए लिए। ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइएगा।